हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमिता मानकी। मैं मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ। चूंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ तो मैं मेडिकल संबंधी बातें ही करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मैं आज जिस टॉपिक में बात करूँगी वो होता है COPD। COPD फुल फॉर्म जो है वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, माने लंग्स का जो डिजीज है। और इसको बोलने का मकसद मेरा ये है, जो अभी सीजन चल रहा है, जाड़े का सीजन, इस समय ये बहुत ज्यादा होता है। और जो लोग इस बीमारी से अफेक्टेड रहते हैं वो बहुत सफर करते हैं। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि इस संबंध में लोगों को अवेयरनेस दिया जाए, उनके घर वालों को अवेयरनेस दिया जाए, ताकि वो बहुत ज्यादा पैनिक ना हो जाए। इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो किसी भी कारण से हो, टू मच कफ हो या किसी प्रकार का जो पोल्यूशन होता है उसके कारण भी होता है। तो उससे क्या करना है, कैसे इसका निवारण के लिए क्या करना है, पैनिक नहीं होकर कैसे हम लोग उसको फर्स्ट एड दे करके उसको ठीक कर सकते हैं, कब मेडिकल ट्रीटमेंट का जरूरत होता है, इसी संबंध में हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि इस बीमारी का साइन सिम्टम क्या है। साइन सिम्टम बोले तो लक्षण क्या है इसका। लक्षण यही है कि उसमें पेशेंट बहुत ज्यादा, उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, माने बहुत लंबा लंबा सांस। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या होता है, हम लोग पूरा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन जो COPD पेशेंट होते हैं वो पूरा सांस ले नहीं पाता है, अधूरा में ही उसको छोड़ना पड़ता है। हमेशा उसको एयर हैंगर जैसा लगता है, हमेशा उसको लगता है कि मेरे फेफड़े में अधिक सांस नहीं जा रहा है, और बहुत हमेशा उसको कफ होगा, हमेशा खांसते रहता है, ऑक्सीजन का कमी लगता है उसको, बहुत रेस्टलेस होते रहता है वो। तो ऐसा कंडीशन होने से आप लोग मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा सीरियस है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर के पास तो ले जाना चाहिए ही, लेकिन कुछ फर्स्ट एड घर में भी आप दे सकते हैं। जिस भी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, सबसे पहले आप उसको अपराइट पोजीशन दीजिए। अपराइट पोजीशन बोले तो उसका सिर के तरफ उसको थोड़ा ऊंचा कर दीजिए, 3-4 तकिया दे करके। उससे क्या होगा, उसका जो लंग्स है वो थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा, और बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन या एयर उसका सांस नली में जाएगा। तब उसको जो डिफिकल्टी लगता है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग लगता है, उससे उसको थोड़ा सा आराम लगेगा। तो आप लोग वो चीज कर सकते हैं। और ऐसे पेशेंट को कभी भी ठंडा चीज ऐसा मौसम में मत दिया कीजिए। उन लोगों को गर्म पानी दीजिए, गर्म दूध दीजिए, और फ्रिज में रखा हुआ खाना तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम वगैरह उन लोगों को नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट मैं आपको इस बीमारी का टाइप्स के बारे में बताना चाहती हूँ। इस बीमारी का मेनली 2 टाइप्स होता है। एक एम्फेसिमा। एम्फेसिमा जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, चाहे तो किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो, चाहे वो कफ के द्वारा हो या डस्ट के द्वारा हो। कुछ ऑब्स्ट्रक्शन जब लंग्स में होता है जिसके कारण अफेक्टेड होता है, उसका जो सेल है अल्विलाई, वो जब अफेक्टेड होता है तब उसके कारण होता है। और दूसरा होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है, इसमें जो होता है बहुत अधिक म्यूकस यानी कि बहुत कफ सृष्टि होता है, और उसके कारण होता है। ये 2 मेन कारण है। नेक्स्ट टॉपिक पर आ रही हूँ। इसका कॉजेज क्या है, किस कारण से ये बीमारी होता है। तो देखा गया है कि इसका मेन कारण जो है वो स्मोकिंग है। बहुत ज्यादा जो लोग चेन स्मोकर होते हैं उन लोगों को ये बीमारी बहुत जल्दी पकड़ता है। तो इसका मेन कारण है स्मोकिंग। और दूसरा कारण है, जो बहुत सारे लोग जो काम करते हैं कारखाना में, और वहाँ का जो डस्ट रहता है या किसी प्रकार का केमिकल्स रहता है, उसके कारण भी होता है। और तीसरा कारण है हम लोग, हमारा जो इन्वायरमेंट जो बहुत पोल्यूटेड रहता है, और उस पोल्यूशन को जो हम लोग इनहेल करते हैं, जिसके कारण डस्ट सब हम लोग का लंग्स में चला जाता है, उसके कारण भी ये COPD होता है। और चौथा कारण है जेनेटिक। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यदि पेरेंट्स को COPD है तो उसके बच्चों को भी बहुत बार ये हो जाता है। तो ये था इसका कॉजेज। नेक्स्ट यानी कि लास्ट बट नॉट लिस्ट, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या कहें। तो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में तो सबसे पहला चीज जो हमारा जिम्मेवारी है, इस अवॉइड करना है स्मोकिंग को। स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देना है। और जब भी ऐसा वाला अटैक आता है, डॉक्टर से सलाह लिया जाए, हॉस्पिटल ले जाया जाए, और डॉक्टर वहां पर देखते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कितना है।
जब भी सैचुरेशन लेवल 95 से कम होता है, डॉक्टर ऑक्सीजन देते हैं, एजुकेशन देते हैं, चेस्ट एक्सरसाइज बताते हैं कि किस तरह का ऐसे मरीजों को एक्सरसाइज करना है चेस्ट का, ये सारे चीज करना है। और एक वैक्सीन आता है जो प्राय सितंबर महीना में दे दिया जाता है, ऐसे पेशेंट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और सितंबर महीना में इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये अटैक ज्यादातर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीना ऐसे मरीजों के लिए बहुत घातक होता है। इसीलिए ये वैक्सीन जब सितंबर महीना में डॉक्टर दे देते हैं तो ये 4 महीना यदि अटैक आता भी है तो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता है। तो इसीलिए पहला बात तो यही बोलना चाहूंगी, इस तरह का अटैक आने से आप घर में भी ज्यादा रिस्क ना लें। जैसे इससे पहले बताया कि आप उसको थोड़ा बहुत सांस लेने के लिए सुविधाजनक कर दीजिएगा, मैनेजमेंट जो मैं बताई थी घर में देने के लिए। लेकिन हॉस्पिटल जाके डॉक्टर का सहारा जरूर लेना है, क्योंकि फर्दर ट्रीटमेंट डॉक्टर ही दे सकते हैं, डॉक्टर ही मेडिकेशन दे सकते हैं, डॉक्टर ही पफ दे सकते हैं, डॉक्टर ही जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह, स्टेरॉइड वगैरह डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर का सहारा जरूर लीजिएगा, अपना अपना बुद्धि का सहारा है इस बीमारी में हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं लेना है। और लास्ट में मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन जरूर लेना चाहिए, प्रिवेंशन लेने से बीमार नहीं हो सकते हैं। हम बीमार हो के अच्छे हो उससे अच्छा है कि हम बीमार ही ना हो। जो प्रिकॉशन सब बताए कि ठंड से बचना है, डॉक्टर से बोल के पहले ही वैक्सीन लगा लेना है, स्मोकिंग से बचना है, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो यही था आज का टॉपिक। दोस्तों, यदि आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, लोगों को अवेयरनेस मिल सके। और यदि आप इसको मेरा यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और एक बात फ्रेंड्स, यदि कहीं भी आप लोग को कोई संदेह हो या अधिक कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं जरूर आंसर देने का आप लोग को कोशिश करूंगी। तो धन्यवाद, थैंक यू।